मैं क्या कह सकता हूँ ना, इस तरह के चीजें जो है ये और भी रियासतों में देखने को मिलती हैं। अब सर नॉर्मल के चलते फिर एक बार साउथ कश्मीर में कुछ पार्ट्स में इंटरनेट बंद कर दिया गया उसका तब क्या वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। जरूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहां जहां ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहां कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ नहीं है, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पे कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह सर आपने अपने स्पीच में बताया कि बीजेपी सख्ती करके हुकूमत कर रही है वादी कश्मीर में, अभी भी हजारों लड़के जो है वो जेलों में बंद, आप किस तरह इस चीज को देखते हैं? अब इस पे हमने न आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज पे बात की कि जहां जहां लोग इस तरह गिरफ्तार हैं, और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्जाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्जाम है, उनको भी जो है उनको भी छोड़ने का काम होना चाहिए। अब ये मैंने कल भी इस पे कहा, मुलाजमों को कोई तो तरीका मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जायज हक जो है वो मांगने का काम कर सकें। कोई कोई ये नहीं कह रहा है कि मुलाजमों को बाहर सड़कों पे आके तोड़ फोड़ करना चाहिए या दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना चाहिए या खुदा ना खास्ता कोई पथराव करना चाहिए, लेकिन मुलाजमों को या किसी तरह मतलब जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाजत है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। गिरफ्तारी के हवाले से बीजेपी के सुनील शर्मा कल बोल रहे थे कि एमसी जो है ये अक्सरियत पसंदों या अलगाववादी को बता देते हैं, इन्हें एमसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटाकर अब सेपरेटिस्ट कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए ना। सुनील शर्मा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये झंडा है ना, ये रंग से लाल नहीं है, ये खून से लाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं 47 से लेके आज तक, बीजेपी को इस चीज का शायद कोई एहसास नहीं है। हजारों में आज मैं अपने साथियों को गिन सकता हूं जो बंदूक से शिकार हुए हैं। हमें बीजेपी वाले इस बात का ताना नहीं देते कि हम एंटी नेशनल हैं, क्योंकि वो भी दिल में जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है। वो हमें ताना इसलिए देते हैं कि हम उनकी बातों पे आते नहीं, हम उनको यहाँ टिकने नहीं देते। हमने उनको फिलहाल अभी महीना नहीं हुआ करगिल में बुरी हाल का सामना करना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से, इसलिए सुनील शर्मा जैसे लोग जो है हमें ताना देते हैं। नहीं तो अगर उनको लगता कि उनके पास कोई सबूत हो इस बात को साबित करने के लिए कि हम एंटी नेशनल हैं, उन्होंने अभी तक हमें बंद किया होता ना। मैं आज खुलेआम आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर क्या हम ये मान के चले कि एडवोकेट मिर्जा का मतलब यहाँ आइंदा कैंडिडेट होंगे इलेक्शन? जनाब आप कोई चीज मान के नहीं चलिए, कोई कैंडिडेट का फैसला इस तरह नहीं होता। ना मैं मीडिया में कहीं पर कैंडिडेट का ऐलान करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, मेरी वो औकात नहीं है तंजीम में। तंजीम सुनिए ना, तंजीम में पार्लिमानी बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड का फैसला होगा कौन कैंडिडेट होगा। जरूर नजीर मलिक साहब का नाम लिस्ट जब बने
तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नजीर मलिक साहब का नाम होगा, लेकिन उसमें और भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उस दौर जो है, जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हमें नजर आएगा, मैंडेट उनको मिलेगा। नजीर मलिक साहब काम करें। बड़ा कंफ्यूजन आज क्लियर किया आज कहीं ना कहीं वर्कर्स के अंदर ये बात थी, ये कंफ्यूजन था। जरा वजाहत करेंगे कि घर के दुश्मन और बाहर के दुश्मन या पराये दुश्मन। मैंने आप अपनी तकरीर में जितना कहना था कह दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्यादत है वो आपने क्या, मैं समझा नहीं क्या आपने कहा, अंसारी साहब से कहा क्या आप इसको फौरी तौर पर हटा दीजिए जो ओहदे पर है। जो गैर हाजिर रहे हैं आज, जो गैर हाजिर रहे हैं, उनको उन ओहदों से हटा दिया जाएगा। इस जिले का ओहदेदार है जो इस प्रोग्राम में आज नहीं है, उसको फौरी तौर उस ओहदे से हटा दिया जाए। मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहां हम में से कोई जमात से बड़ा नहीं है। मैं जगह जगह कहता हूं कि अगर उमर अब्दुल्ला की कोई पहचान है वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हलवाला झंडा है। हम इस झंडे के लिए, हम इस निशान के लिए लड़ते हैं। इसको हम अपने हाथ से कमजोर करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को तहस नहस करने की कोशिश की तंजीम के अंदर रह के, मेरा तो ये मानना है कि उनके लिए तंजीम में भी कोई जगह नहीं है। हम नई तंजीम बना लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरे बेशक 15 के बजाय 5 ही लोग हों, लेकिन मुझे वो 5 ऐसे चाहिए जो तंजीम के जड़ को मजबूत करने वाले लोग। श्रीनगर की मीटिंगों में कहना कि मुझे तंजीम के लिए दर्द है, दर्द उन लोगों को होता है जो तंजीम को मजबूत करने का काम करते हैं। दर्द उन लोगों को नहीं होता जो अपने घर के अलावा तंजीम देखते ही नहीं। उनको लगता है कि उनके घर के बाहर कोई तंजीम ही नहीं। मैं हूं तो मैं हूं, मैं नहीं तो मेरा बेटा, बेटा नहीं तो मेरी बहू, बहू नहीं तो मेरा पोता, पोता नहीं तो मेरा दामाद। मैं माफी चाहता हूं जनाब, तंजीम ऐसे नहीं चलती। ना मेरे रहते मैं इन चीजों को बर्दाश्त करूं। खुलेआम घूम रहे थे, होश करना उन लोगों को, क्योंकि 2019 में भी आपका सौदा किया। फलाना खास्ता अगर आगे आप लोग मौका दोगे वो दोबारा आपका सौदा करते रहेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, ये लोगों की फितरत है, इनकी आदत है। ये अपना फायदा देखते हैं, आवाम का फायदा नहीं। इनको सिर्फ अपना बंगला चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए। फर्क करिए उन लोगों के दरमियान जिनकी 2019 के बाद सिक्योरिटी कम की गई और उन लोगों के दरमियान जिनकी 2019 के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई। क्योंकि आज सिक्योरिटी इस बुनियाद पर नहीं मिलती कि आपको खतरा कितना है। सिक्योरिटी इस बुनियाद पर दी जाती है कि आपका बीजेपी के साथ कितना दोस्ताना रिश्ता है। बेशक जितनी आप ये याद रखिए, आप जितनी ज्यादा आप बीजेपी के साथ दोस्ती करोगे उतना ही ज्यादा ये आपको एस्कॉर्ट और ये बाकी गाड़ियां जो है आपके काफिले में देंगे। तो जहां आपको वो लोग नजर आए ना जिनको 2019 के बाद 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ियां ज्यादा नजर आई, ये याद करके रखना, इन लोगों ने दिल्ली जाके बीजेपी वालों के साथ समझौता करके वापस आए हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की आवाज जो है उसको दबा दी जाए, उसको कमजोर किया जाए। और जो बड़े मकसद के लिए हम लड़ रहे हैं, जो 370 हमारा छीना गया,
जो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी इज्जत, उस सब पे तो डाका लगाया गया। हम ही हैं जो मुकम्मल साजिशों के बावजूद उसको वापस लौटाने में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसकी अहमियत क्या है। जिन जमीनों की जनाब सादे साहब और नासिर साहब ने बात की, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ लोगों के हवाले किया, वो तभी मुमकिन हुआ क्योंकि 370 था यहाँ पे। अगर यहाँ पे 370 नहीं हुआ होता, यहाँ लोगों को जमीन रखने नहीं मिलते। मर्जर ने बहुत देर के बाद, सालों साल के बाद तालीम जो है उसका हक लोगों को फराहम किया। शेर कश्मीर में स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम मुफ्त की यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 था। हम अपने आप को हवा को बचा सके। 370 की तभी तो ये हमारे मुखालफों को हजम नहीं हुआ। तभी तो उनकी हमेशा कोशिश रही कि यहां मिटा दिया जाए, और उनकी कोशिशें तब कामयाब हुई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा कमजोर हुआ। इसलिए मेरा फर्ज बनता है, और मैं जगह जगह ये कन्वेंशन कर रहा हूं, अपने साथी से मुलाकात कर रहा हूं, इस बात के बावजूद कि इलेक्शन नहीं है। नहीं तो अक्सर देखकर हम सियासतदान आपके पास तब आते हैं जब हमें आपसे कुछ मांगना होता है, लेकिन आज कोई लेन देन की बात नहीं है। न मैं हुकूमत में बैठा हूं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, न आज इलेक्शन का ऐलान हुआ है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। सिर्फ गुजारिश करने आया हूं कि अगर वाकई हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है, उस जमीन को बचाना है, उस जमीन के हक को बचाना है, जिस जमीन का हक है मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, तो उस जमीन को बचाने का एक ही तरीका है, हमें ये हल वाले झंडे को मजबूत करना है, इसको मजबूती के थाम के रखनी थी। हमारे वक्त में भी बिजली का कट हुआ, लेकिन हमने बिजली के बिल के मामले में भी लोगों को तंग नहीं किया। आज जगह जगह देखो तो नए किस्म के मीटर लगते हैं, और ये ऐसा जालिम मीटर है कि पहले पैसा भरना पड़ता है फिर बिजली आती है। नहीं तो पहले वक्त हिसाब ऐसा होता था, आप बिजली लेते थे फिर पैसा भरते थे, लेकिन हम ये ऐसी जालिम मीटर इन्होंने ढूंढ के लाया है कि पहले पैसा भरो, पहले रिचार्ज बिजली आए ना आए, लेकिन पैसा आपका